श्री राधे। आज का सत्संग दिनांक 11 मई 2021, कोरोना काल, लॉकडाउन का समय, स्थान मंदिर का नए वाला प्लॉट। तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशं विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, निकुंज विहारी विहारिणी जू की जय, जय जय श्री राधे। भगवान की बड़ी कृपा है और भगवान की अतिशय कृपा से हम लोगों को भगवत कथा, भगवत वार्ता सुनने में रुचि हुई। मनुष्य जन्म मिला, भारतवर्ष में मिला। अहो भारतवर्षस्था मनुष्य अक्षीण कल्मषा। वाह वाह। अपवर्ग प्रदौ ये शाम अविरासित जनार्दन। जहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं, स्वयं जनार्दन भगवान, जो अपवर्ग तक, भगवत धाम तक की यात्रा में जीव अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, इसलिए भगवान भारतवर्ष में अवतीर्ण होते हैं। भगवान का अवतार होता है। जीव उन वार्ताओं को सुन के, उन लीला कथाओं को कह सुन के बड़ी सरलता से भगवान के चरणारविंद तक और उनके प्रति, उनके चरणारविंदों के प्रेम तक की प्राप्ति कर पाता है। बड़ा सुंदर चरित्र है ब्रज का हास्य चरित्र। हम हमेशा कहते ठाकुर जी 9 रसों के भोक्ता हैं, तो 9 रसों में बड़ा प्यारा एक रस हास्य रस है। उस हास्य रस की वार्ता हम कर रहे हैं। इसमें बाकी सब रस हैं, पर प्रमुख हास्य चरित्र होने से इसे हास्य चरित्र कहा गया। बाकी चरित्र बहुत सुंदर सुंदर। वस्तुतः ये पूरा अपने आप में ये कितना सुंदर, जिन साधकों को लीला चिंतन ही नहीं आता, वो साधक इन्हें पढ़ेंगे तो उनकी लीला का चिंतन हो जाएगा। इसमें सख्य भाव की लीलाओं की प्रमुखता है। माधुर्य भाव की लीलाएं भी पर्याप्त मात्रा में हैं। और भगवान के करुणा में ऐसे प्रसंग, ऐसे जिनमें भगवान की अनंत करुणा का हम लोगों को कुछ अनुमान हो सकता है, ऐसी भी वार्ताएं हैं। तो इसी ग्रंथ के मंगलाचरण में कल हम लोगों ने परम पूज्य बाबूजी की और बाबा की स्तुति कर रहे थे। सबसे पहले पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंत श्री संपन्न देवर्षि नारद जी महाराज, जो हमारे परम गुरुदेव हैं, हमने उनके विषय में वार्ता कही। आज हम किनके विषय में कह रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं पूज्यपाद बाबूजी बाबा के विषय में। तो हमने कल गाया किस तरह, कल हमने सुना कि वह नित्य युगल छवि आए जे, एक बाबा थे एक भाई जी, रसिकन यह जोड़ी भाई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। रसिकों को ये जोड़ी भा गई। एक बाबा थे एक भाई जी। हमने बाबा बाबूजी के गुणों पे वार्ता कर रहे थे। कल हमने इस रचना को, ये मेरे मन में अचानक एक प्रेरणा हुई, और जैसे ही मैंने ये पहली पंक्ति मेरे मन में अपने आप आई, वह नित्य युगल छवि आई। एक बाबा थे एक भाई जी। मैं ब्रश कर रहा था और अपना मेरी आंखें बहने लगी, और मुझे ऐसा लगा बाबा थे थोड़ी, बाबा तो हैं, फिर भी इस थे में बड़ा विरह का असहनीय दुख है।
तब भी हम नेत्रों से, हमारे नेत्र गोचर नहीं है, हम चाहें तो जा नहीं सकते। मान लीजिए भविष्य में कोई समय आए, अभी आप बात कर लीजिए, हाल ही में डॉक्टर माँ गई हैं, पूज्य डॉक्टर माँ, आप जा पाएंगे उनके पास? अब वो जब हम जाते थे तो वो मुस्कुराहट, उनके चेहरे की वो प्रसन्नता, अब हम उनको दोबारा देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इस जीवन काल में दोबारा मिलन नहीं होगा, दोबारा भेंट नहीं होगी। मंदिर में कदाचित, सोचिए, कहीं ना कहीं तत्व का तो विनाश वैसे भी नहीं होता, और महापुरुष के नित्य लीलायमान रहते, नित्य लीला में। प्राची जी के विषय में सोचता हूँ कि प्रणाम भैया, मेरे दिन के और शुरुआत यहाँ से होती थी, कई महीने, और दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया था कि उन दिव्यतम लीलाओं को में रहने वाला एक व्यक्तित्व हमसे आके जुड़ा। पिछला 1 वर्ष लॉकडाउन में हमारे जीवन की कई चीजें अनलॉक हुई। उस लॉकडाउन में कुछ चीजें अनलॉक हो गई। एक उस जगत की एक विभूति, उसने बात करनी शुरू कर दी हमसे अचानक, और आप देखो पूरे मंदिर में सबको लगने लगा मेरे को भी अनुभव हो रहा है, मुझे भी अनुभव हो रहा है, अनुभव अनुभव अनुभव। सबका विषय क्या हो गया था? भगवान का अनुभव। और ये सारा, ये जो लीला रची गई ना, इसकी सूत्रधार कौन थी? वहां बैठी हुई एक संत, आप हमें हमारी बहन कह दो, हमारे अपने और मार्ग पे हमारी संगी थी। बहुत लोगों ने सोचा कौन है, कहीं माधव जी तो आवाज बदल के बात नहीं कर रहे। किसी को ऐसा लगा, मेरे मन में भी बहुत 50 तरह की बातें की, है कौन ये? मन के जो विश्वास का, निर्मल विश्वास वाला हिस्सा कहता था कि विश्वसनीय बात है। दादा तक भी कहीं ना कहीं मन के अंदर उन्हें था कि कोई आजकल बहनों माताओं से संबंधित कुछ बातें कोई विवाद का कारण ना बन जाए भविष्य में। मेरे घर तक में भी एक भय हो गया कि भाई कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन मैंने ये देखा कि देखो, ऐसे ऐसे सुंदर अनुभव कराने के बाद में वो व्यक्तित्व तो लोप हो गया, और साथ में एक गाथा छूट गई नारदेनी कुंज में। क्यों? लेकिन अब हम मिल नहीं पाएंगे। पुरुषोत्तम की बात ले लो, मंदिर में रोज रुकने वाला बच्चा, अब मिल सकते हो? उस काल में जाते हो, पिताजी के वीडियो, राघव प्रजापति और पिताजी वो मंदिर में सोहनी सेवा दे रहे हैं। भगवान ने करे ऐसा समय आए जब हम श्रीमोता जी से न मिल पाए। नारायण दादा से जाके मिल सकते हैं क्या अब? वो तो अपने नित्य राज्य में पहुंच गए। एक समय तो ऐसा आता ही है। तो ये बात है, इसीलिए थे शब्द निकला। वह नित्य युगल छवि आए जे, एक बाबा थे एक भाई जी। वाटिका में चलो जरा, वो जो मैंने लिखा है, उसी प्रेम धाम की ये प्रेम कहानी है ना? कौन सी? जिनके विषय में कहा, प्रेम की धरा जहां पे प्रेम ही दिशा गगन, प्रेम ही है ठाकुर और प्रेम ठकुरानी है। वाटिका क्या? वहां के ठाकुर कौन? वहां के ठाकुर बाबूजी हैं, ठकुरानी बाबा हैं। प्राची जी ने मेरे को एक अच्छा अर्थ बताया। मैंने उससे पूछा कि बाबा बाबूजी कोई और राधा रानी का स्वरूप बन गया क्या? जैसे बहुत कुंज है ऐसे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने भाव वगैरह के विषय में बताई, ललिता भाव, मनसुखा भाव, बाबा देती ही थी। तो जैसे बाबू साहब को दाऊ जी का भाव मिला, तो बाबू साहब दाऊ जी बन गए होंगे। इसका अभिप्राय यह है, प्राचीन का इसका 2 अभिप्राय है और दोनों ही सत्य हैं। उन्होंने कहा जो एक के महसूस होता है उनसे उनमें मिल जाना, इसे कहते हैं दाऊ जी का सायुज्य हो गया। ऐक्य का मतलब प्राचीन ने कहा आप लोगों की दृष्टि में ऐक्य का खाली एक ही मीनिंग है, उनमें जाके लीन हो गई। जैसे मान लो बूंद मिली समुद्र में और समुद्र ही बन गई।
प्रभु उनका वजूद तो नहीं दिख रहा ना अब अलग से, पर उन्होंने बोला वहां ऐक्य का ही मतलब नहीं है, अलग स्वरूप। उसके बाद में अलग स्वरूप में रहते हुए भी ललिता जी के भाव, ललिता जी के अंतःकरण से एकदम जुड़ाव, तो जो भावधारा ललिता जी में है वो उनमें भी प्रकट हो गई, जो भावधारा बाऊ दादा में है वो उनमें भी प्रकट हो गई। कोई का सुबल का भाव दिया तो सुबल से उसका ऐक्य हो गया, सुबल सखा से, श्रीदाम सखा से ऐक्य हो गया। तो इसका नहीं है ऐसा मतलब अब गोविंद सखा वैष्णव श्रीदामा जी में ही हो, नहीं, वो श्रीदामा जी से वो तो थे ही श्रीदामा जी के स्वरूप, लेकिन उनका अलग स्वरूप भी हो सकता है। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता कि पृथक हो, तो उन्होंने बोला बाबा जी का अगर प्रिया प्रियतम से ऐक्य हो गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं बाबा जी अब पृथक स्वरूप से कहीं आके दर्शन नहीं देते, वो तो भगवान से ही ऐक्य हो गया उनके अंतःकरण का। तो उन्होंने बोला जैसे नारदीय निकुंज के ठाकुर है, तो नारदीय निकुंज के ठाकुर हर कुंजों के ठाकुर है, तो किसी कुंज में ठाकुर जी में राधा वल्लभीय भाव अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो आपके कुंज में बाबा बाबू जी का रस अभिव्यक्त हो रहा है प्रिया प्रियतम में। तो उन्होंने बोला ये वो ठाकुर हैं, आपके ठाकुर माधव जो वो हैं जिनमें बाबूजी अभिव्यक्त हो रहे हैं, उनमें माधव जी श्री कृष्ण तो स्वयं है ही उसमें, पर उनमें आप लोगों के लिए अभिव्यक्ति आपके अपने गुरुदेव की भी हो रही है। आपकी श्री जी में राधा रानी तो है ही नित्य किशोरी, पर उनमें बाबा भी अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो आपके लिए दूना फायदा। जिन गुरुदेव, क्योंकि गुरु हरि गुरु एक ही है, वास्तव में हरि और गुरु में कोई अंतर ही नहीं होता, वो इसीलिए होता है कि गुरु एकदम उनका स्वरूप की एकता हो जाती है, ठाकुर से भीतरी एकता। पृथकत्व तो होते ही दास भाव होने पे भी वो हो जाते हैं भगवान के उपकरण, भगवान की सत्ता से जुड़े हुए। तो इसीलिए ये बाबा बाबू जी है ना, ये हमारे दो रसराज और महाभाव बोलते हैं ना, महाभाव रसराज, बाबा को महाभाव बोलते हैं, रसराज बाबू जी को बोलते हैं। तो वो नित्य युगल की छवि थी वो, ठीक है ना। तो ये कुछ प्राची जी ने, क्योंकि परिभाषाएं मुझे भी पता थी, लेकिन उन्हीं परिभाषाओं को उन्होंने कुछ और शब्दों को ऐड कर करके, जैसे अभी मैंने 14 डायमेंशन वाली बात बोली, 15 डायमेंशन श्वेता जी ने मैंने दिखा रहा था ना आपको, सर्कल बना के भेजा उस सर्कल में, और बताया 16th डायमेंशन में, 15वां डायमेंशन टाइम बोला प्राची जी ने, उन्होंने बोला 16वें डायमेंशन का, और वो योगदा में जाती है योगानंद जी के कोई, तो उसने वो ऐसा कोई लिटरेचर से निकाल के दिखाया कि 16वें डायमेंशन में भगवत पद है। तो उसमें डायमेंशन नहीं थे, उसने सर्कल बना रखे थे, तो किसी योगी ने ध्यान अवस्था के अंदर में इसका साक्षात्कार किया होगा, योगी महापुरुषों ने। और मैं देख रहा हूं जो प्राची जी बता रही है वो चीजें अभिव्यक्त हो रही है, वो चीजें आ रही है, क्योंकि वो ऐसे तत्वों में स्थित हो गई थी, वहां से ही वो कितने दूर दूर तक के लोकांतरों के रहस्य को देखने लगी, ये बताने लगी कौन सी चीज कहां पे, कौन सी चीज कहां स्थित है। उसने कई बातें ऐसी बताई जो उन्होंने कहा कि युगावतार पहले ही हो जाता है, ये बात उन्होंने बोला असल में कलकी भगवान हो चुके, पर उनके माता पिता को अभी जन्म लेना बाकी है, उनके माता पिता जन्म लेंगे। मैंने कही बड़ी अच्छी बात। उन्होंने बोले भगवान ध्यानस्थ हैं अभी भी संग्रीला संबल ग्राम में। मैंने कहा प्राची तुमने उनको देखा है? उन्होंने बोला देखा नहीं, बहुत नजदीक से देखा है। तो मैंने कहा कितना विश्वास से वो सब बातें बताती थी, और उसने बोला नहीं ये मलेच्छों का युद्ध नहीं होगा, ये तो पूरा युद्ध एक इतनी नेगेटिव फोर्सेस से होगा जिसके लिए सारी सात्विक शक्तियां, कलयुग का मतलब अंत में जो सारे एवल फोर्सेस को पूरी शक्तियां मिल जाएगी, वो समय उनका है, प्रभु ने ही दिया उनको उस समय। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि समय अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमांश्च, विभीषण, कृपश्च, परशुरामश्च, ये 7 चिरंजीवी ये भगवान की तरफ आगे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने बोला ये जिनको यतीज बोलते हैं, यति बोलते हैं, यति, ये सारे हनुमान जी के ये सारे युद्ध में उतर पड़ेंगे, सारी दैवीय शक्तियां अभिव्यक्त होगी। उन्होंने बोला इस तरीके से ये पुनश्च सृष्टि के आदि में देवासुर संग्राम हुआ था ना, ये सृष्टि के अंत का देवासुर संग्राम है। सत्युग के आदि में होता है देवासुर संग्राम, और फिर पुनश्च देवासुर संग्राम होता है, पुनश्च युग की संधि क्या, फिर नए युग की स्थापना की भगवान वो रखते हैं। तो ऐसी बातें, ये नई नई बातें अपने लोगों को सुनने को मिलती है। तो हमने बताया
परम पूज्य बाबूजी उन्होंने ये बताया, ऐक्य का मतलब ये है, परम पूज्य बाबूजी, परम पूज्य बाबा। अब हमारे ठाकुर जी के बारे में तो हमने कहा, वह नित्य युगल छवि आए जे एक बाबा थे एक भाई जी, प्रगटे जन नैन के तारे थे, प्रगटे जन नैन के तारे थे, भाई जी में नंद दुलारे थे, बाबा बन राधा आई जी एक बाबा थे एक भाई जी। ये कड़ी मैंने भी पढ़ी नहीं थी, मैंने जो अभिव्यक्त किया, मैंने सच कह रहा हूं, मैंने ये कड़ी देखी नहीं थी, मैं ये आज मुझे सुना नहीं। अभी जो मैंने बोला, जो प्राची जी की मैं बात बता रहा था, वो इस पंक्ति में आ गई। प्रगटे जन ने, भक्तों के नैन के तारे थे। बाबूजी को देखो, आप कभी फील करना, मैं उनके पास जाके ना अपने मन की और नजदीकी बढ़ाता हूँ। मैं उनसे नहीं सोचता कि महापुरुष हैं, मैं गंदा हूं, मेरे मन में जो कमियां आई देख के हंसेंगे। मैंने कहा जैसे ठाकुर कभी बुरा नहीं मानते ना, ऐसे आप कभी बुरा नहीं मानने वाले हो, हमारी स्थिति को आप समझते हो, और हम आपसे ही याचना करेंगे। बाबूजी को कक्ष में जाता हूँ, वही धोती पहने हो बाबूजी, वैसे ही अपने बाबूजी, चश्मा लगाए हमारे बाबूजी, ऐसे ही लिखते हुए हमारे बाबूजी, तो उनको हम बात कहते हैं। अरे हमारे पास ऐसी स्थिति वाले महापुरुष हैं, थे थोड़ी, कभी जाते थोड़ी हैं महात्मा, हमारे संबंध हमने मान लिया ना, श्री कृष्ण की दृष्टि में ये संबंध है। जिस भी महापुरुष से हम प्रेम करते हैं ना, कृपालु जी महाराज वाले कृपालु जी महाराज से प्रेम करते होंगे, वो उनका धन है। पूज्य पाद प्रातः स्मरण श्री गणेश दास जी भक्त माली जी के परिकर उनसे प्रेम करते होंगे, उनका धन है वो। क्यों? प्रभुपाद के परिकर प्रभुपाद से प्रेम करते हैं, प्रभुपाद का उदाहरण लेते हैं, वो उनका धन है। तो हमारे लिए क्या धन है? तो क्या? प्रगटे जन नैन के तारे थे, भाई जी में नंद दुलारे थे, बाबा बन राधा आई जी एक बाबा थे एक भाई जी, जो विहरे श्री वृंदावन में वही वाटिका के है कण कण में, पड़ी वही जोड़ी दिखलाई जी एक बाबा थे एक भाई जी। बीकानेर के एक पंडित जी थे और हर बार आते थे वाटिका में दर्शन करने। बाबा के प्रति उनका बड़ा भाव था, प्रिया प्रियतम की बड़ी ऊंची साधना करते थे। देखो, आए वाटिका में, अपना बैग रखा सामने, वहां परिक्रमा चल रही थी। सुबह सुबह हरि वल्लभ दादा वगैरह सब गा रहे थे, कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल। बाबा तेजी से घूम रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखे एक विरहिणी सुंदर प्रियाजू का नित्य स्वरूप, और बाबा जैसे ब्रिज के अंदर में ना तरहेटी गोवर्धन झुकी रही है, ऐसी तरहेटी में प्रियाजू तेजी से गमन कर रहे हैं। जैसे ही प्रियाजू का ये स्वरूप देखा, वो इतने, देखो जहां पे गेट था, उस गेट से सामने की तरफ, तो बाबा वहां से दिख रहे थे उन्हें, और उन्हें वहां से वो दिव्य दर्शन हुआ। पूरा वाटिका का दृश्य तिरोहित होकर दिव्य गिरिराज दिखा, और गिरिराज की तरोटी में विरहिणी बाबा के स्थान पे। और जैसे ही देखा तो देखते ही और वो हंसे, तो इतना हंसे, वो सुबह से लेकर शाम तक हंसते ही रहे, और आवाज उनकी हंसने की पूरी वाटिका में गूंज रही थी। उस भावों को और संभाल नहीं पाए, भगवत दर्शन को कोई संभाल नहीं पाता जल्दी से, इतना तेजों में, इतना माधुर्य में उनका सुंदर स्वरूप होता है। बाबा का, बाबूजी का कोई स्वरूप कदाचित कोई कभी समझ पाता हो। वाटिका में नंद बाबा थे, हर बाबा बाबूजी बधाई है, लाला भयो बाबूजी बधाई है। तो आज जन्माष्टमी के उत्सव पे
लाला भयो बधाई है, बाबूजी पावन कक्ष में थे। उन्होंने बोला अरे, तो उन्होंने बोला हाँ, आप कौन, पूछा बाबूजी ने सर। बोले बाबूजी मैं नंद बाबा। तो अच्छा आप नंद बाबा हैं, तो नंदलाल के दर्शन किए हैं, नंदलाल को देखा है? तो उन्होंने बोला बाबूजी, तो रोने लगे। बोले बाबूजी मैं तो नकली का नंद बाबा हूँ, असली तो आप बना सकते हो, आप दर्शन करवा दो। तब बाबूजी ने उनके भावों को देखते हुए कहा, उनको बिठाया, उन्हें बोला ये मंत्र जपो। तो पूछते रहे, 1 घंटे बाद में फिर पूछा आप कैसा, 2 घंटे बीते। बोला आप कुछ दिखा? बोला नहीं। आप कुछ? फिर बोला बाबूजी जैसे गैस जलती है ना, तो उसकी नीली नीली सी रोशनी दिख रही है, ऐसा। तो उन्होंने बोला बाबूजी ने कहा अभी जपते रहो, दिखते रहो। और फिर उन्हें उज्ज्वलतम प्रकाश और महाप्रकाश, और फिर सुंदर नंद भवन में छोटे ठाकुर जी घुटलियां चल रहे हैं, ऐसे सुंदर दिव्य दृश्य बाबूजी ने वहीं के वहीं कराए। आनंदित होकर सदा विचरते थे। उन्हें बाबूजी ने अपनी गारंटी से दर्शन कराए थे, लो मैं तुम्हें दर्शन करा, तो चला के बोल के। और कितनी बातें कही है। एक बनवारी जी गोयनका थे, उन्होंने बोला हमें भाई जी पता नहीं क्या व्यक्तित्व थे, बुद्धि से समझ नहीं आती तो हृदय से समझ में आते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं ये बनवारी जी गोयनका पहले ध्यान करते थे सीताराम जी का, चित्रकूट में, चित्रकूट गए, बनवासी श्री सीताराम जी। ध्यान करते 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 स्थिति अच्छी हुई। भगवान राघवेंद्र के पास सेवा किया करते थे, ठाकुर जी के पास चित्रकूट में, प्रिया प्रियतम के पास में चित्रकूट बिहारी बिहारिणी जी के जाते थे। ठाकुर जी जटाया तो ठाकुर जी की सहायता करना, जैसे है ना, बड़ा अच्छा होता चित्रकूट। जटा मुकुट मंडितम सासुतून, ठाकुर जी के ये जटाएं जो दिखाते हैं ना, ऐसे यहाँ कंधे से गिरी हुई जटाएं ऐसी नहीं होती, रियल जटा। मैं बरसों से बताता हूँ ठाकुर जी का कैसा स्वरूप है। राम जी का जो स्वरूप जटा था, राम जी का स्वरूप बहुत सुंदर है। जैसे आजकल ये तुम जुबिन नौटियाल जैसे बड़े बड़े बाल कर रहे हो तुम लोग, स्वामीनारायण मूवी में देखा है, पीछे से बाल आगे पूरे ऊपर जटा बनती है, ऐसे जटा को जोड़ा, और जो बड़ का दूध है ना उससे लागे वो जटाएं बांध ली गई थी इस तरह। तो ठाकुर जी का ऐसा पूरा जटा का पूरा मुकुट था। उनके पॉइंटेड फेस पर इतना सुंदर लगता था, कमानीदार भुएं हैं, वो जटा का स्वरूप उनका इतना प्यारा, जटा मुकुट में भी इतने प्यारे ठाकुर। तो चित्रकूट बिहारी बिहारिणी जो कैसे, तो प्रिया प्रियतम का वहां रासत स्थली है ना, वहां ठाकुर वो प्रेम लीला है। चित्रकूट भी प्रेम धाम है, चित्रकूट अति विचित्र है। क्यों? चित्रकूट वही देश है जहां बस रहे अवध नरेश, जिन पे विपदा आन परे, सोई आय बसे यही दे। नल बसे पांडव बसे, बसी माता कयाधु, यहाँ के पुण्य प्रभाव ते, पुत्र भये प्रहलादु, पुत्र भये प्रहलादु। रहीम जी ने कहा चित्रकूट ऐसा है, बस रहे अवध नरेश, अवध की राजकुमार यहाँ पे ये चित्रकूट। पता है जब प्रिया प्रीतम की बहुत लीलाओं में जाओगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि प्रीतम एक ही है। मैं सब स्वरूपों के पास जाता हूँ, बद्रीनाथ जाता हूँ तो ठाकुर जी, बाकी सबसे यूँ बोलता हूँ मेरा श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, लक्ष्मण जी से बोलता मेरे श्री कृष्ण से प्रेम हो, मेरा ये भरत जी से, शत्रुघ्न जी सबसे। लेकिन जैसे ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ, राम जी को, हे नाथ मेरा आप में प्रेम हो, हे रघुनाथ, हे सियावर मेरा आप में प्रेम। क्यों? मुझे पता है वो तो श्री कृष्ण ही तो है। जब बद्रीनारायण तो नर भगवान को प्रणाम करूंगा तो बोलूंगा मेरे श्री कृष्ण प्रेम हो जाए। लेकिन जैसे वो नारायण भगवान को, बद्री विशाल को प्रणाम करता हूँ, हे नाथ मेरा आप में प्रेम हो जाए। जगन्नाथ को प्रणाम करूंगा, सब चित्ते स्वरूप है। नारायण भगवान को प्रणाम करूंगा वैकुंठ में, तो उन्हें बोलूंगा हे नाथ मेरा आप में प्रेम हो जाए। वो ठाकुर के स्वरूप को तो ऐसे बोलूंगा। और जैसे भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ तो ऐसे कहता हूँ हे बाबा मेरा आपसे और माधुर से, ठाकुर से, दोनों से प्रेम है। मैया को प्रणाम करता हूँ, मैया मेरा आपसे, और गणेश भैया को प्रणाम करता हूँ, भैया मेरा आपसे। और आप अपने परिवार के लोगों से प्रेम नहीं करोगे क्या? मैं तो साफ कहता हूँ, उन्हें नहीं कहता खाली श्री कृष्ण से प्रेम हो, उन्हें कहता हूँ भोलेनाथ ही से। अब बाबूजी से कहूँगा आपसे, बाबूजी आपका मेरा प्रेम, और ठाकुर जी से मेरा प्रेम। बड़े गुरु जी से कहता हूँ गुरुदेव आप मेरे गुरुदेव हो, स्वयं आप तो श्री कृष्ण मेरा आपसे प्रेम हो।
गुरु भगवान, सदगुरु भगवान, गुरुदेव भगवान तो स्वयं श्री कृष्ण है। क्या बोलोगे? क्यों? एक बार बोलो जय जय श्री राधे। जिनको भी नींद आए उड़ा लेना अपनी। क्या बात है? कहाँ थे हम? तो वो चित्रकूट में ध्यान करते थे। चित्रकूट से उनकी धीरे धीरे वो रति और बदली, अचानक उनके प्रिया प्रियतम आराध्य हो गए। अचानक तो पहले तो ग्वाल गोपी सब थे, फिर धीरे धीरे सखियां भी चली गई, फिर निवृत्त निकुंज की लीलाओं को ध्यान करने लगे, फिर निवृत्त निकुंज में सखियों को भेज के प्रिया प्रियतम की एकदम अंतरंग लीलाओं को दर्शन करने लगे। लीलाओं में पहुंचने लगे। पर मन में यह बात है, जहां सखियां नहीं है वहां अकेला मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे प्राइवेट, ऐसे कॉन्फिडेंशियल स्थान पे इसका चिंतन करना ये ठीक है कि नहीं? क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं ठीक है तुम यहां पहुंचो, अब यहां तक की लीला का चिंतन करो, फिर अब तुम आगे जाओ, यहां का चिंतन करो, फिर बोलते हैं हाँ अब आगे का चिंतन करो, क्योंकि वो उनका प्रवेश है। वो बोलते ठीक है इतने तुम्हें चिंतन करने की छूट है। तो उन्होंने बोला कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं, कोई गलती तो नहीं? बोला अब वो बताएगा कौन? तो उन्होंने बोला ये बता सकते हैं, इस समय धराधाम पे हम मारवाड़ी लोग हैं, गोयनका थे वो, तो बोले मारवाड़ी लोग हैं और मारवाड़ियों के और सौभाग्य के रूप में पूज्य पाद सेठ जयदयाल गोयनका और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय हमारे बाबूजी परम पूज्य भाई जी, तो उन्होंने बोला उनके पास जाता हूँ। भैया स्वर्गाश्रम में गर्मियों का सत्संग होता था, तो 3 महीने बाबूजी यहाँ रहते थे। बाबूजी का भी सत्र होता था, तो कभी गीता भवन के हॉल में प्रवचन होता, नंबर 3 में प्रवचन होता, तो नंबर 1 के में वो ठहरे गोयनका जी, बनवारी जी गोयनका, और बाबूजी डालमिया कोठी में ठहरते थे, तो प्रवचन करने बाबूजी आते थे। वो बाबूजी की ऐसे भाव में अवस्था। अब बाबूजी के पास में उन्होंने कहा, एक दिन देखा भाई जी बिजी इतने रहते हैं, व्यस्त, तो उन्होंने कहा कहा भाई जी मेरे को आपसे साधना, गंगा जी पे स्नान करते समय बाबूजी जा रहे, तो बाबूजी के वस्त्र वगैरह बाबूजी ने रखे, बाबूजी स्नान के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बाबूजी मुझे आपसे बात करनी है, कुछ साधन संबंधी प्रश्न, कुछ बात करनी। तो बाबूजी ने कहा आपको जब आपको समय हो आप बता दीजिए। बाबूजी ने कहा भाया देखो मेरे को दिन में तो समय नहीं मिलता, तो मैं बहुत प्रूफ देखने, कल्याण की रीडिंग करनी, सत्संग भी बोलना है, सब चीज़ है, तो और ये इतने समय मुझे साधकों के पत्र लिखने होते हैं। तो बाबूजी ने हर चीज़ का बताया। उन्होंने बोला हाँ पर मैं 2 बजे फ्री हो सकता हूँ, 2 बजे अगर तुम आ सको तो उन्होंने कहा ठीक है, पर अब चिंता क्या, गीता भवन नंबर 1 के दरवाजे 10 बजे बंद होते थे। तो उन्होंने बोला ये सेठ जी का पक्का नियम था, और उस समय रूम नंबर 10 में रहते थे पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय सेठ जयदयाल गोयनका जी। क्या कोई जरा सा नियम तोड़ दे, ये कर्मचारी वगैरह क्या, और वो भी नहीं खोलते थे दरबान भी, तो सेठ जी को हिसाब ऐसे कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन वो क्या मैं डालमिया कोठी में बाहर आके बैठ गए, 9:30 बजे भोजन करके, मैं कल ही जाऊंगा अब गीता भवन, तो रुक गए। 10:30 पौने 11 बजे के बाद तो बोले बाबूजी को पता लगा लड़का बाहर बैठा है, तो बाबूजी ने 11 बजे काम को विराम दिया, उन्हें बुला लिया। तो उन्होंने कहा हाँ भैया बोलो। तो उन्होंने बोला बाबूजी मैं ऐसे पहले सीताराम जी की उपासना करता था। बाबूजी ने ठीक बात बताई, फिर बोला हाँ और बोलो, फिर बोलो अब मैं ऐसे करने लगा राधा कृष्ण जी। बोला मैं ये लीला के ये लीला के ये पद, इनका आश्रय लेके मैं लीला का चिंतन करता हूँ, तो ये पद सुनाया। बाबूजी 2-2 लाइन सुनते हैं पद के, हाँ ठीक है आगे बढ़ो, फिर बोला हाँ और ठीक है आगे दूसरा सुनाओ, ठीक है ठीक है ठीक, क्योंकि बाबूजी को सब पद पता थे ऋषिकों के, फिर हर बात बाबूजी ऐसे कहते ठीक है। तो उन्होंने बोला बाबूजी क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? मेरे मन में बहुत शंका आती है कि प्रिया प्रियतम जहाँ सखियाँ भी ना हो वहाँ मैं होता हूँ और वो लीला का दर्शन कर रहा हूँ उन पदों का, कि वो पद भी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, किसी को बताए ही नहीं जाते। अब 42 लीला में इतने पद हैं पर वो किसी को पता ही नहीं। कोई समझदार आदमी जिसको हिंदी का मीनिंग भी करना है तो वो भी थोड़ा घूम जाए, और भगवान देते भी नहीं है सबके हाथ में।
पहुंचाते उन्हीं के पास है, ये लीलाएं तुम्हारे तक क्यों पहुंचाते? मतलब ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम लोग वहां पहुंचो। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने वो पद सुने, बाबूजी कहे हाँ 2 लाइन सुनो, हाँ ठीक है आगे चलो, हाँ ठीक है आगे चलो। फिर बोला मैं क्या उस समय मैं वहां होता हूँ, प्रिया प्रियतम की निभृत निकुंज की उनके लीला विलास को देखता हूँ, मुझे देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बाबूजी ने कहा देखो मैं ठीक से विचार करके बताऊंगा, अभी नहीं कुछ बोलूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं इतना खुश हुआ, हर रोज नहीं जाकर कल बाबूजी बताएंगे। कल निकला, परसों निकला, तरसों निकला, बाबूजी व्यस्त रहे, प्रवचन में आते थे, मैं भी उनको बोलते हुए देखता था, जाता था। फिर कभी नंबर 1 के हॉल में कोई 10-25 लोग खड़े, कोई 50 लोग खड़े, कभी भीड़ में बाबूजी आ रहे, कभी निकल रहे तो पूरी भीड़ साथ में चल रही है। तो मैंने कहा कि बाबूजी बताएंगे, मुझे उन्हें बोल दिया ना तो बताएंगे तो बताएंगे। फिर उन्हें लगा 1 महीना बीत गया और बाबूजी गोरखपुर वापस चले गए। और बोले मैं कलकत्ता आ गया। मेरे मन में रही क्या करूं। बाबूजी उस समय टेलीफोन ऐसे किया करते थे, तो ऑपरेटर को बोला करते थे इस नंबर पे फोन मिलाइए, तो ऑपरेटर वहां नंबर घंटी बजाता था और डायरेक्ट नंबर नहीं मिल सकता था। तो बाबू पता नहीं 518 ऐसे कोई नंबर था बाबूजी के कमरे का, बाबूजी के जो कमरे में पावन कक्ष में जो बैल बस्ती थी वो उसका। तो फिर उन्होंने कहा अब दूसरी बार उन्होंने, और 1 साल निकल गया, मन की मन में ही रह गई कैसे। वो अगले साल वो दोबारा ये गर्मियों का सत्र हुआ, वहां पहुंचे, बाबूजी का प्रवचन सत्र था और बाबूजी वैसे ही व्यस्त। तो इनके मन में आया कि देखो वो इतनी व्यस्त हैं, उनको वो बात याद थोड़ी रही होगी। मैंने जो उनसे पूछी थी उनको समय ही नहीं होता, तो कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भूल नहीं सकते वो। उन्होंने बोला हाँ मैं विचार करके बताऊं। तो मतलब उन्होंने विचार कर रहे होंगे, उन्हें याद तो होगा। और तब बाबूजी ने क्या किया, पूरे 1 महीना बीत गया, बाबूजी दोबारा गोरखपुर चले गए, वो एक महीना वो विचार वापस। और जब 1 साल पूरा निकला तो तीसरी बार जब आए तब संकोच के मारे बाबूजी के पास गए नहीं, इतना व्यस्त समय, रात 1-1, 1:30, 2:00। सबको पता था कि भाई जी बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है भाई जी पे। वो कम दर्द वाली थैली है ना, वो पानी गर्म करने की, वो लगा के बैठते हैं, कभी पेट में दुखता कभी, सारे दिन वो लिखते हैं, सारे दिन वो काम करना है, तो बहुत ज़्यादा उस आयु में बहुत काम करना। तो उन्होंने कहा कि और ऊपर से नित्य लीलाओं का अवगाह। तो उन्होंने ये बात कही कि तीसरी बार में जब 1 महीना पूरा होने वाला और कहीं किसी ने बोला भाई जी परसों निकलने वाले हैं, तो उसने बोला संकोच छोड़ के मैं भाई जी से आज मिलूंगा। तो उन्होंने क्या देखा, बाहर निकले तो उधर गीता भवन नंबर 3 की साइड से भाई जी तो परमार्थ की तरफ से आ रहे थे। भाई जी भजनानंद जी, सुखदेवानंद जी वगैरह से मिलने गए होंगे, तो वहां से परमार्थ की तरफ से आ रहे थे, डालमिया कोठी की तरफ भाई जी अकेले। तो फिर पीछे भागा, मैंने कहा ऐसा मौका नहीं मिलेगा, नहीं तो लोग भीड़ ही पीछे चलती है। तो उन्होंने तुरंत प्रणाम किया, बाबूजी श्री राधे, बाबूजी के चरणों में प्रणाम किया। बाबूजी ने कंधे पे हाथ रख दिया, और ठीक है छोरा, ठीक है भाया। फिर ऐसा करके चलने लगे, तो कंधे पे हाथ रख लिया। तो उन्होंने बोला बाबूजी आपको याद है मैंने आपसे 2 साल पहले आपसे कुछ बात कही थी? तो भाई जी ने कहा हाँ हाँ याद है मुझे। तो बोले भाई जी आप क्या क्या कहेंगे? भाई जी ने कहा मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूं। इन इंग्लिश के साथ बोला ऑब्जर्व, मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला ठीक है बाबूजी। तो भाई जी को याद था, और उससे अगले साल फिर भाई जी आए, और तब भाई जी ने उन्हें बुलाया। उन्होंने बोला देखो तुम जो कर रहे थे तो एकदम ठीक कर रहे हो, आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए कुछ अनुभूतियों का द्वार खुलने वाला है, ठीक है, और मेरा सम्मति भी है और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। जैसे जिस दिन भाई जी ने बोला उसी दिन से उन्हें महानतम अनुभूतियां होने लगी। वो तो चिंतन कर रहे थे
और उसी दिन उनके लिए अंतर जगत के द्वार खुल गए और उस दिन से उनको बहुत ऊंची ऊंची अनुभूतियां हुई और वो अब इस मार्ग में बाबूजी कोई अपना सर्वस्व, अपना गुरु, अपना अध्येय सब चीज मानते हैं। ऐसा नहीं तो भाई जी कहें प्रेमानंद बाबा तो बहुत बाद में हुए, तो उनको उस राज्य के दर्शन, उस राज्य के अनुभूतियां कराई। तो बहुत सारी है बाबा बाबूजी की घटनाएं, ये संस्मरण नहीं है, ये उस समय का लीला चिंतन है जिसमें हमारा प्रवेश हो। क्या जो विहरे श्री वृंदावन में वो ही वाटिका के है, कण कण में पड़ी वही जोड़ी दिखलाए जे एक बाबा थे एक भाई जी। जहाँ बाबूजी बाबा रहते थे पशु पंखी भी राधा कहते थे, पड़ी तरुलता गूंज सुनाई जी एक बाबा थे एक भाई जी। कितनों को भव से खींचा था निज प्रेमाश्रुओं से सींचा था। कितनों को भव सागर से खींच लिया, अपने प्रेम के अश्रुओं से सींचा है। अब कहाँ गए दे विदाई जी एक बाबा थे एक भाई जी। उनका दिलीप जी का संस्मरण देखो, बाबा ने कैसे यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ, उनकी पत्नी बाबा के पास जाती है और बाबा भिक्षा के लिए जा रहे थे, रोती हुई वो उधर से फोन आया कि उनका निधन हो गया। बाबा उस पत्नी के गोद में छोटा बालक है और उस बालक को बाबा ने पुष्प दिया। उस पुष्प ने बाबा ने सहज ऐसे ही पुष्प दिया बालक को। छोटे बालक ने बाबा को वापस कर दिया। बाबा ने कहा ये बालक अपने पिता के शायद प्राण चाहता है, और बाबा ने कमंडल मंगाया, भगत मेरा कमंडल लाओ। तुरंत 20 वर्ष की आयु संकल्प करके दे दी और वहां से फोन आ गया कि वो मृत थे और अचानक मरने के 15-20 आधे घंटे बाद में, 15-20 मिनट आधे घंटे बाद में जीवित हो गए। रहे 20 वर्ष। श्री राम दादा, घनश्याम दास ठाकुर जी, दोनों भाई वाटिका में कीर्तन कर रहे हैं और उनकी मैया का देहांत हो गया। सुबह सुबह फोन आ गया, दोनों भाई रोते रोते बाबा के पास गए। बाबा कुटिया में थे। बोला राधाष्टमी का उत्सव बीच में छोड़ के जाना पड़ेगा, मैया पधार गई। बाबा ने कहा श्री जी सब मंगल करेंगे। अरे कितना सुबह का समय कितना हुआ? बोला 8 बजे है सुबह। हाँ बाबा ने कहा श्री जी मंगल करेंगे, जाओ पद गाओ। मना कर दिया जाने से। बाबा के आगे के बिना दोनों भाइयों ने आज्ञा कैसे पालन की? महापुरुषों में श्रद्धा ऐसी हो, श्रद्धा हो तो ऐसी हो, फिर आंख मूंद के मानो। घाटा फायदा क्या देखना? अपनी दृष्टि से तो घाटा फायदा खूब आदमी देखता ही है। कैसी श्रद्धा? और नहीं गए। अब की बार दोनों भाइयों को ला कैसे गाएंगे? और फिर भैया जैसे ही उन्होंने राधा जाई आनंद छाई नाचो रे नाचो सब ग्वाल और लग गए और उतना आनंद आया। अब भावार्चन के बाद अगले दिन दधी कांदो, क्योंकि मां मर जाए किसी की तो कोई आदमी दधी कांदो करेगा। और फिर उससे अगले दिन भावार्चन करने के बाद जो वो पहुंचे, जब गांव तक सीधी उनके नहीं जाती थी गाड़ी, तो फिर कोई और साधन करना पड़ता था। जहां बस से और जिस स्थान से जिस साधन से उतरे वहां पे लोग एक चाय की दुकान पे बहुत सारे लोग बैठे थे और वो बात कर रहे थे फलाने फलाने और पंडित जी, जैसे उनका नाम सुना अपने पिता का, भाई उनके धर्मपत्नी, उनके 2 बालक हैं और वो परसों उनका निधन हो गया था और वो जीवित हो गई। देख लो, 5 बजे गई थी, सुबह 8 बजे जीवित हो गई। 8 बजे बाबा ने समय पूछा था ना, उस समय श्री जी सब मंगल करेंगी, कुछ नहीं था।
यमराज से भी शास्त्रार्थ कर लिया, एक जने को जीवन दान दिया, उनको आप सब लोग भी जानते हो। तो बाबा तो बाबा थे भैया, क्या सामर्थ्य था बाबा का। बाबा के लिए, बाबूजी के लिए क्या बोलोगे। तो क्या हम सब के पाप का मेला था जो अपने ऊपर झेला था, सब कष्ट सहे मुस्काई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। देखो महापुरुषों को हमारे कष्ट बहुत भोगने पड़ते हैं, बहुत भोगने पड़ते हैं। शरणापन्न जो भी होता है उसका कष्ट भोगना पड़ता है। हर महापुरुषों को भोगा, हर महापुरुषों ने भोगा। ये देखते हैं दया भी रहती है, इतना नहीं भोग पाएगा, थोड़ा सा ही भोग लेंगे, बाकी खुद भोग लेते हैं। तो क्या दिन तुम बिन कैसे गुजारते हैं, हम रो रो तुमको पुकारते हैं। अभी भी आस्तिकता की आधारशिला खोल के पूछ लो, बाबा उत्तर ना दे तो बाबूजी से पूछो, परमार्थ की पगडंडियां खोलो, कोई पुस्तक खोलो, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी जी महाराज से पूछो, तत्काल उत्तर देंगे। सेठ बोलते हैं, प्रश्न खोलो। वेद के शास्त्र ने आंख मूंद के प्रश्न पूछो, हृदय से पूछो। तो हमारी जिज्ञासाएं मर चुकी है, महापुरुष कहीं नहीं मरे, हमारे भीतर की चाहत मर चुकी है। हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, हमारे भीतर ये चाहत ही नहीं है। हम ठंडे बस्ते में रहते हैं, वो तो तैयार बैठे हैं, हम लोगों में गड़बड़ है। तो एक मैं एवरेस्ट पब्लिक स्कूल में गया, वहां गीता पे एक विचारक आए हुए थे, सन 2005 या 6 की बात है। तो उन्होंने, जयप्रकाश जी ने मुझे बुलवाया, उनसे मेरी बात हुई। वो गुजरात की एक संस्था की प्रचार करते थे। तो उन्होंने कर्म के सिद्धांत के ऊपर, गीता के ऊपर जो लेख लिखवा रखे थे वहाँ के उनके महात्मा के, तो उन्होंने लिखा, भगवान ऐसे मूर्ख नहीं है जो आपको क्षमा कर देंगे, जो पाप किए हैं वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो पहले किए हो, कभी किए हो, आपको माफी मिलेगी नहीं। उनका सिद्धांत ये था। तो उन्होंने इतना जोर दिया था इस बात पे कि अब तो ये भोगने ही पड़ेंगे। मैं बड़ा नर्वस हो गया। फिर मैंने कहा, अपचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये सब है साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति प्रतिजानि ही कौन्तेय न मे भक्त प्रणश्यति। ये श्लोक क्यों बोले सरकार आपने? वो क्षिप्रम परा शांति को प्राप्त हो जाएगा, बहुत अच्छी महात्मा बन जाएगा, उसे साधु मानो। जब तुम उसे माफी नहीं करोगे पिछली बातों के लिए, तो फिर ये क्या बात है? मन में बड़ा दुख था और उधर मेरा बीपी लो हो गया। शाम तक सोचता रहा। मैंने कहा वो भी जो बोल रहे हैं ये भी एक संत है। फिर बोला, शाम तक कोई विचार एकदम नहीं सूझा। उस समय इतना कोई, बहुत अनुष्ठान जरूर करता था, लेकिन निश्चय ही नहीं कर पाया था कि कोई ईश्वरीय सत्ता वैसी ही है कि जैसे शास्त्रों में संतों ने बताई है। अनुष्ठान एक से एक करता था, पर ऐसा 100% नहीं कह सकता था। विश्वास मेरा पूरा था, ऐसे होंगे जरूर, प्रभु ऐसे ही होंगे, लेकिन ऐसे ही हैं, ऐसे नहीं कह सकता था। खुद का तो ये बल था नहीं, पर महापुरुषों की बातों पर विश्वास था। 4 महापुरुषों की बात मैंने इधर उधर नहीं की, जिन पर मुझे कभी संदेह नहीं हुआ। 4 महापुरुषों की बात पर मुझे कभी संदेह नहीं हुआ। 4 महापुरुषों की बात पर मुझे कभी संदेह नहीं हुआ। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय सेठ जयदयाल गोयनका जी के पत्र पढ़ के मैंने अपने डाउट्स निकालिए। संदेह जहां पे डाउट्स होते थे उनके पत्र, जो साधुओं को पत्र लिखते हैं ना उन सेठ जी के, क्या नाम, पैड में है, पत्रों की किताबें आती है सेठ जी। अरे मेरे पास बहुत सारी किताबें, पत्र, उनका कौन सा पत्र नाम है, उनका नाम बोलो, नहीं, तुलसीदास भाई जी के सब लाइक। तो सेठ जी, दूसरा मैंने साधन सुधा सिंधु, स्वामी जी के प्रवचनों से भरी पड़ी, इतनी मोटी। तो हम, मेरे पास तो ऑडियो सुनने के डिवाइस का मैंने कभी प्रयोग नहीं किया।
पढ़े हैं मैंने। तो जब मैंने देखा, शाम को मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा पूज्य पाद प्रातस्मरणीय स्वामी जी महाराज आप जा चुके हैं धरती से, लेकिन आप जहाँ भी है मेरी बात सुन रहे हैं। आज उन महात्मा जी ने मुझे बोला जिसके कारण मैं मन से बहुत निराश हूँ और मुझे लग रहा है मेरे पूर्व के पापों को क्षमा नहीं किया जाएगा, तो फिर मैं आगे क्या भक्ति करके क्या करूँगा? फिर तो हम इसमें पड़े ही आगे भोगना ही है सब कुछ। तो फिर मन बड़ा निराश था। तो मैंने कहा फिर आप ये बताइए कि ये 2 श्लोक कहाँ से आ गए? अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, ऐसे करके। और मैंने साधन सुधा सिंधु, उसमें मैं और चुप साधन, ये साधन, वो साधन, कितने प्रवचन है स्वामी जी को भरे पड़े, सैकड़ों प्रवचनों से युक्त वो है किताब, इतनी मोटा ग्रंथ। मैंने उसमें ऐसे करके माथा करके ऐसे खोला यूं फटाक से, और खोलते ही क्या आया? अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग। वो श्लोक की व्याख्या स्वामी जी की 3-4 पेज में। स्वामी जी ने कहा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो गया, भगवान कह रहे हैं ना। पूरा वो आया जो मेरे मन के सारे, मैंने उससे पीछे के प्रवचन निकाले, अलग टॉपिक पे थे मेरे। तो गुरुधर गोपाल दूसरे, उसमें कोई एक पे है नहीं है, वो वाले पे है संसार और ये सारे टॉपिक उन पे, लेकिन बीच में वही जहां से मेरे तक खुला इतने मोटे ग्रंथ में, वही जो सब्जेक्ट मैंने, जो प्रश्न मैंने पूछा हुआ ऐसा कब ऐसा आना, मेरे को इतना, मेरा तुरंत बीपी ठीक, मैं तुरंत आनंदित, तुरंत मेरे को बढ़िया। ये महापुरुष ऐसे थोड़ी जाते हैं हर प्रश्न को। तो हमारे मन में प्रश्न नहीं, हम ठंडे हैं, हम भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हम ऐसे ही। इस तरीके से अगर हम एक्टिव नहीं होंगे, अपने अंतःकरण को जागृत नहीं रखेंगे। देखो, विषय वार्ता करते समय हम कभी भी पकते नहीं हैं, बोर नहीं होते, और कभी थकते नहीं हैं, और कभी हमें निद्रा इत्यादि नहीं आती। लेकिन भगवत वार्ता वगैरह में हमें निद्रा आती है, हम आलस्य प्रमादी बन के सुनते हैं कोई चीज़ें बहुत, इसका मतलब हमारे अंतःकरण की स्थिति ठीक नहीं चल रही। मैं कभी भगवान की वार्ताओं में कभी नहीं सोया, खूब नींदें मैंने मारी है, लेकिन मैं कह रहा हूं जहां नहीं, लेकिन भगवान की वार्ता होते मैं जागृत हुआ जाता। अभी भी कोई सुनने का विषय तो मैं ध्यान से सुन लेता हूं उसे। आप बोलो, आप लोगों से ज्यादा पढ़ा और सुना होगा भी नहीं, खूब पढ़ा होगा, तो मैं सोचूंगा ये चीज तो मैंने सुन रखी है, मैं क्यों सुनूं? जो चीज सुनता हूं मैं तुरंत आज भी कोई पुस्तक आती है हाथ में, फटाक उसे देखने लगता हूँ। ये मुझे भोजन दे रहा है, इतनी देर में अगर मुझे किताब देखनी पड़े, मैं फटाक से वो टॉपिक देखने लगता हूँ। इसलिए नहीं मुझे रिवाइज करने बोलने के लिए, इसलिए कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ इस मार्ग पर, जिंदा, ऐसे शरीर का जिंदा रहेगा क्या, मैं क्या करूँगा। इसलिए बहुत एक्टिव होके आपको सभी बात समझ में आएगी, नहीं तो आप ठंडे पड़ जाओगे। ये तो तरोताजा होने की जगह होती है। यहाँ तो आदमी स्नान से नींद उड़ती है ना, ये स्नान ही तो चल रहा है। अपना अंतःकरण, अपने आप को सचेत करके, सावधान करके चित्त को बैठना चाहिए, कभी नहीं, वरना ये चित्त नहीं समझेगा। मैं बताऊं, मेरे पहले 5-6 बच्चे मैंने उनको सुनाया था ना, तो इतने जिज्ञासा और इतने उससे सुना था ना उन्होंने। जब तक ऐसा वातावरण आप लोग नहीं बनाओगे, तब तक कोई अच्छी दिव्य चीजें उतर के नहीं आएगी और आपको अच्छे अनुभव भी नहीं होंगे। 6 से 6:30, पौने 7 तक भैया बोलेंगे, 40 मिनट भैया को बोलना है, बस हम इसलिए सुन रहे हैं कि भैया बोल रहे हैं। इससे आप कुछ बड़ा हासिल नहीं करोगे। सुनने वाला श्रोता धुंधकारी जैसा, उसकी हालत खराब थी प्रीति योनि में, उसने ऐसे सुना, भगवान आ गए थे सुनने से। ऐसे सत्संग से भगवान आते हैं जैसे सुनाने वाला पूरा ईमानदारी से सुनाए हृदय से, और सुनने वाला गहराई से सुने। तो ये तो हमारी सुविधा है, हम एसी के रूम में बैठे हैं, आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं ऐसे सब समय में, लेकिन आप भूत प्रेत बन के हमें नहीं सुनना पड़ रहा, कष्ट की योनि में नहीं है, भूख प्यास सता नहीं रही है। तब बोलो, अगर हमारा चित्त ध्यान से, और हम उन लीलाओं में प्रवेश नहीं कर पा रहे, हमारे अपने महापुरुषों की वार्ता चल रही है और हम एकदम ठंडे, एकदम नीरस, उदासीन। रात्रि के सत्संग में मेरे भाव क्यों नहीं उपजते? मैं देखता हूँ बहुत बुरी हालत है, सुनने वाले उतनी जिज्ञासा सुनते ही नहीं। मैं चीख के बोलता हूँ ताकि कुछ तो एक अंश में पहुंचेगा, आज के दिन का उनका कोटा पूरा हो जाएगा। उसमें 2 टॉपिक बोलता हूँ, एक आपसे बातचीत करने का कि मुझे बात करनी है, हम मिले थे, आपको ये एहसास कराने के लिए कि हम रोज मिल रहे हैं, आप मुझसे मिल रहे हो, मैं आपसे मिल रहा हूँ, ताकि हम जीवित रहें। देखो, ये चीजें मैं अपनी योजना, अपने तरीके से ही क्रियान्वित करता हूँ।
इसमें मैं किसी का कहा सुना नहीं मानता। मुझे डायरेक्ट जैसे मेरे अंतःकरण में संदेश आते हैं, किसी व्यक्ति से क्या व्यवहार करना है, ये व्यवहार भी मेरे हृदय में प्रेरणा आती है, इस व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करो, वैसा ही करता हूँ बेटे। तो इसीलिए मैं मान रहा हूँ कि आप सब साधकों को सत्संग की जो आवश्यकता है, अगर आप यहाँ सुने तो जागृत होकर बैठिएगा। किसी के और नींद और किसी के प्रमाद, आलस्य, उससे सबकी वाइब्रेशन डाउन होती है। वक्ता का बोलने की जो धारा है ना, वो अवरुद्ध होती है। और उससे पता है भगवान की जो डिविनिटी, नींद निद्रा है तमोगुण का कारण, और तमोगुण अगर भगवान की वार्ता के बीच में आ रहा है, इसका मतलब कोई ऐसी अज्ञात और आपके भीतर की निगेटिव शक्ति है जो आपको भगवान की चीज में लगने नहीं दे रही है। याद है हरि बाबा ने एक बहुत बड़ा वो आर्य समाजी था और बंदा बहुत संतों गाली बकता था, उसके लिए हरि बाबा ने कीर्तन कराया मरने के बाद। उसके बच्चों ने जब उसकी प्रार्थना की तो अच्छे अच्छे साधकों को उस दिन कीर्तन करते हुए नींद आई। कीर्तन करते हुए उन्हें इसके पाप हमें नहीं करने देगा। हरि बाबा ने कहा बहुत नींद आएगी तुम्हें आज। बोला हमें तो नींद आती नहीं। बोला अब आएगी, देख लेना। क्योंकि नींद अगर आ रही है आपको, भगवान का सत्संग, बाबूजी बाबा की वार्ता सुनते हुए समय आपका हृदय, मैंने देखा कई साधकों का अच्छी स्थिति है, नियम का सब पालन करते हैं, और उनका हृदय भगवान की बातें सुनकर द्रवित नहीं होता और उनमें कोई जिज्ञासा भी नहीं है सुनने की, कोई विशेष कामना चाहत भी नहीं है। इसका मतलब वो ठहर जाएंगे। सत्संग की रुचि नहीं है तो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाओ, तब भी आप भगवान के लिए नित्य नूतन जिज्ञासा होनी चाहिए। अरे चाहत होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। जो साधक ये कहते हैं हमें सत्संग सुनने का समय नहीं है, झूठ मत बोलो परमात्मा से, प्रभु से झूठ मत बोलो। या सत्संग पढ़ने का समय नहीं है, झूठ मत बोलो। फोन का जमाना है, फोन इस्तेमाल करते ही हो, कितना समय बर्बाद करते हो, और दिन का कितना समय आप भगवान में, जो ये कहते मैं फ्री हो जाऊंगा तो भगवान को समय दूंगा, झूठ बोल रहा है वो अपने आप से। नहीं, ये स्थिति है ही नहीं। इसलिए देखो, इस समय अंतःकरण में झांको, इसलिए चीज मिली है। भगवान का लीला अवगाहन कैसे करोगे, लीला चिंतन कैसे करोगे? लीला की शुरुआत की जो बेसिक वार्ता है उसी में चित्त पड़ जाओगे, ऐसे नहीं होता। बहुत प्रभुपाद एक कहते थे कि किसी व्यक्ति को साधक देखना है, को साधक कैसा है, उसके सुनने की जिज्ञासा देखना है, सुनने की जिज्ञासा देखना बेटे, ये बात है। अगर वो सुनने में जिज्ञासु नहीं है ना, वो साधक ठंडा पड़ जाएगा। बात याद रखना, सेवा करने वाला नष्ट हो जाएगा सत्संग नहीं करता है तो, और सत्संग करने वाला बिन सेवा के पंगु है। इसलिए बेटे बहुत याद रखना, जो भी आप कोई भी ऊंचे से ऊंचे काम कर रहे हो, ऊंचे से साधन कर रहे हो, सत्संग आपको हर चीज में बढ़ाएगा। इसलिए तो बहुत अच्छे से करो। कल हम इसके 2-3 कड़ियां वो तो सुनाई देंगे, और हम आगे जो आगे की और मंगलाचरण है उसे कहेंगे। ये कुछ आवश्यक बातें थी जो बड़े प्रेम से सुनने लायक थी। बीच में कुछ चेतावनी की बातें मैंने इसलिए बताई कि मेरे पास सुनने, ये जो अंतरंग सत्संग होता है ना, रवाल कृष्णदास जी महाराज तो 1-1 लाख नाम जप करने वालों को एंट्री देते थे। तो मेरा कभी कभार मन करता है कि मैं इसे सत्संग का समय दूं, लेकिन मैं रिस्पेक्ट और आदर के नाते कईयों को बिठा भी लूं, तो अगर उनके मन में वो जिज्ञासा ही नहीं है तो वो मरे हुए यहाँ बैठेंगे, तो वो मरा हुआ वातावरण यहाँ का बना देंगे। इसलिए यहाँ का वातावरण जिंदा रखो बेटे। आप सब मेरे लिए स्पेशल हैं, पर भगवत वार्ता और भगवत चीज के बीच में जब किसी को प्रमाद की अवस्था में देखो ना, उसे सावधान कर दो कि यू आर डूइंग रॉन्ग। आपके भीतर का पाप ज्यादा इस समय आगे आ रहा है, तो वो आपको ऐसा माहौल नहीं बनाने दे रहा है, उसके एक नेगेटिव एनवायरमेंट बनता है। बहुत बड़ी चीज है, इस बात को याद रखना। इसलिए चित्त को तैयार करके बैठो, ठीक है। हाँ, मैंने 2-3 लोगों को अभी ऊँगते हुए देखा, तो इसलिए मेरी, क्योंकि मैं आपकी दृष्टियों को देखता हूँ और लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि उनका चित्त थोड़ा इधर विड्रॉ हो जाए, इधर आ जाए। तो इसलिए याद रखना, खाना ज़्यादा खाने से नींद आएगी ये बात नहीं है, कम विश्राम किया इस कारण से नींद आएगी ये बात भी नहीं है। ये एक फैक्टर है, लेकिन किसी से पूछो, गंदी बात करके देखो, उस समय नींद उड़ा लेते हैं लोग। विषयों की वार्ता करते नींद उड़ा लेते हैं। क्यों? भगवान विषयों से भी नीचे है, उनकी वार्ता में आपकी नींद क्यों नहीं उड़ रही? थकावट होती है, आदमी रेस्ट करके ठीक करते। ये तो परम शांति का पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु ना ही कहूं। लो, तो इसलिए ये बात याद रखो
ये बात मैं बहुत विशेष और चेतावनी के साथ बोल रहा हूँ। कल से बैठेंगे तो आप ये मैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोल रहा, किसी ने मुझे आदेश किया इसलिए मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं भीतर के कुछ निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। सुबह में बैठता हूँ, ये लेखन कर रहा हूँ, मुझे पता मैं तो मर जाऊंगा, इसको लोग जिसका कॉपीराइट वगैरह कोई लोग लेते हैं उस पर रॉयल्टी मिलेगी, मेरे मन में फीलिंग ही नहीं है। ये लिख रहा हूँ, मुझे पता है ये मैं लीला चिंतन अपने प्रियतम का लिख रहा हूँ और मेरे बच्चे आगे पढ़ेंगे, उनको लीला चिंतन करेंगे तो सुनेंगे पढ़ेंगे। ये हाथ से चलता मैं उसलिए लिख रहा हूँ। मुझे कोई ना मेरा सपना है ना मेरी कोई चीज़ बाकी है। लोग सोचते होंगे अब हाँ यहाँ पे ये बगल वाला प्लॉट और प्लॉट खरीद के कोई दूसरा बड़ा मंदिर बना देंगे, कहीं आश्रम बना देंगे। अरे भैया ये सब कामनाएं मेरी बिल्कुल सर्वथा समाप्त है। कामना या तो आप लोगों के को लेके है मेरे मन में, या कामना भैया मैंने आपके जीवन के कुछ चीज़ सोच रखी कि आप सही गंतव्य तक पहुंच जाओ, ये कामना है मेरे लिए। नारदीय निकुंज कोई ईंटें रोड़े और उनका बना हुआ कंक्रीट की चीज़ नहीं है बेटे, मेरे लिए वो कुंज है, चिन्मय कुंज है। आप सब लोग हैं उसमें हिस्सेदार, हम सब लोग सही गंतव्य पे पहुंचे उसके लिए आवश्यक है। याद रखना आपने जो बहुत अच्छी स्थिति के लोग भी हैं उन्हें भी सत्संग के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। उनकी जिज्ञासा ना होना उनके लिए कलंक है, उनके लिए मरने की स्थिति है, याद रखना। क्योंकि फिर पुनश्च यात्रा करोगे, खाली भजन बन ही नहीं सकता बिना सत्संग की, बिना कोई जिज्ञासा मन में हुए। भाई मैं कैसे पाऊं उन्हें, ऐसे चाहत होना, याद रखना। विरक्ति के बाद में भी विरक्ति समाप्त हो जाती है, विरक्तों की भी स्थिति खराब हो जाती है। सत्संग सबको चाहिए। भगवान सनकादिक परमहंसों से बड़ा तो कोई नहीं है, सुखदेव जी से बड़ा तो कोई नहीं है। सत्संग करते हैं ना, आपस में बात करते हैं ना भगवान की। इन बातों को ऐसे मत उड़ाओ, इनकी कीमत से ही समझो। इसलिए नींद उड़ाओ, बातों को मत उड़ाओ, ठीक है। मैंने इसलिए सावधान करके मैं बोल रहा था। और मैंने अब कल से जितने भी जने ऐसे थे जिनका थोड़ा और ढुलमुल रवैया था, उससे मेरे हृदय में भाव क्रिएट नहीं हो पाते। क्योंकि आप ठीक मेरी आंखों के सामने बैठे हैं और मेरी आंखों के सामने ऊँघेंगे तो कितना बुरा लगेगा मुझे। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो आदमी को झंझोड़ के सत्संग में नींद तोड़ा दूँ, ठीक है ना। अब जानते हो ना, हाँ वो जैसे वो सीधे वक्ता होते वो नहीं हूँ, नाम लेके बेइज्जती कर दूं मैं तो इंसान की, फिर जा तो सत्संग में नहीं बैठेगा कभी। जय जय श्री राधे लाडली लाल की हैं। आज सुखदेव जी का स्मरण हो गया, वाह वाह, जय जय जय। देखो कहीं कहा आपने से